विलोपन विधि सीखनी थी। तो विलोपन विधि का हिंदी में अर्थ क्या होता है? एक चर को विलुप्त करने वाली विधि। मतलब अपन को क्या करना है, या तो एक्स को गायब करना है या वाई को गायब करना है, हमारी इच्छा। हम चाहे एक्स को गायब कर दें या वाई को गायब कर दें। कैसे गायब करेंगे? गायब करना मतलब हटा ही देना, या तो एक्स को हटा दो या वाई को हटा दो। बहुत आसान तरीके हैं, किसी से भी हम हटा सकते हैं। अब इसमें हटाने के लिए ना अपन को क्या करना पड़ेगा, या तो एक्स को बराबर करो या फिर वाई को बराबर करो। जैसे मैंने बोला इसको तुमको एक्स को हटाना है तो इसमें माइनस एक्स और लगा दो, देखो हट जाएगा। नहीं हट जाएगा क्या? जैसे 2 है, मुझे 2 को हटाना है तो इसमें -2 और लगा दो तो ये हट जाएगा। तो हटाने के लिए दो संख्या को बराबर करना है। क्या करना है? बराबर, है ना। तो अब ये बताओ, ये है 2x, ये कितना है? 2x। यहाँ पर x के आगे क्या लग रहा है? 1। तो बताओ इसको, क्या ये बराबर है? क्या नहीं है। विलोपन विधि कहती है किसी भी एक चर को गायब कर दो, या तो x को या y को। तो हम ना, अब तुम बताओ मैं किसको गायब करूं? मैं इस सवाल में ना दोनों को गायब करके दिखाऊंगा तुमको। किसको? दोनों को, एक बार x को और एक बार y को। कैसे किसको गायब करेंगे वो मैं तुमको सिखाऊंगा। देखो बात समझो, अभी हम x को हटाते हैं। किसको हटाते हैं? मैं बोलो किसको हटाते हैं? x को। x को हटाएंगे तो x को हटाएंगे तो x वाली संख्या बराबर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? बराबर। क्या ये 2x है और ये 1x है, क्या बराबर है? क्या नहीं। तो अपन पहले तो बात तो इनको समीकरण मान लेते हैं। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर फर्स्ट और इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर सेकंड। कोई प्रॉब्लम? बताओ संख्या किस में छोटी है, पहले ये बताओ। इस वाले समीकरण में या इस वाले समीकरण में? फर्स्ट वाले में छोटी है। जिसमें छोटी है उससे उसमें इंटू करेंगे, जिसमें छोटी है उसमें इंटू करेंगे। तो बताओ ये 1 है, 1 को क्या बनाना है? 2। कितना बनाना है? तो 1 में कितने से गुणा कर दें कि 2 हो जाए? 2 से गुणा कर दो। कितने से गुणा कर दो? और 2 से जैसे ही गुणा करेंगे ना तो पूरे की पूरे समीकरण में करना है। किसमें? पूरे समीकरण में। तो बताओ कैसे करेंगे? इसके आगे क्या लग रहा है बताओ? 1। हम लिखेंगे समीकरण, क्या लिखेंगे? समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर। कोई भी एक गलती नहीं करेगा। देखो मैं बताता हूँ कौन सी गलती करोगे तुम। अभी इसको लिख देते हैं, गुणा करने पर कोई भी बच्चा ये गलती नहीं करेगा। जब भी हम समीकरण लिखेंगे तो इसको ऐसे बंद कर देना सर्कल में। किस संख्या से इंटू करेंगे उसको सर्कल में बंद नहीं करना है ना। क्या बात समझे? समीकरण को सर्कल में बंद कर देना है। जो संख्या लिखी होगी उसको समीकरण में बंद नहीं करना, इस सर्कल में बंद नहीं करना है। अब समझो हमने क्या बोला? समीकरण नंबर 1 में किससे गुणा करना है? कितने से? कितने से गुणा करेंगे बताओ? तो 2x हो जाएगा। इसमें 2 से गुणा करेंगे तो +2y हो जाएगा और बराबर कितना? और 10। पूरे समीकरण में 2 से गुणा करना है, पूरे में। ऐसा मत करना इसी वाली साइड कर दो। पूरे समीकरण में कितने से गुणा कर देंगे? इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 3, है ना। अब बताओ क्या दोनों में से कोई भी एक संख्या बराबर हो गई? क्या x वाले बराबर हुए या y वाले? x वाले। तो बताओ इनमें से कौन सी संख्या विलुप्त हो जाएगी? x वाली संख्या क्या हो जाएगी? विलुप्त हो जाएगी। कैसे विलुप्त करेंगे? अच्छा, प्रॉब्लम ये भी आती है कि समीकरण को माइनस किया जाए या प्लस किया जाए, है ना। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही आती है। तो पहले तुमको क्या करना है, पहले ऐसे लिख लो, समीकरण फर्स्ट और सेकंड, ऐसे लिख लो, है ना। फर्स्ट और सेकंड से नहीं, कौन कौन से हमने समीकरण बराबर किए पहले ये चेक करो। सेकंड और थर्ड किए तो हम लिखेंगे समीकरण सेकंड और लिख देंगे समीकरण नंबर थर्ड, है ना। अब माइनस लगाना या प्लस लगाना ये कैसे डिसाइड करेंगे वो भी समझो। हमने कौन सी वाली संख्या को बराबर किया? एक्स वाली को। ये कितना? 2x और ये भी कितना है? 2x। ये दोनों संख्या सेम चिन्ह है या अपोजिट चिन्ह है? सेम। ये भी प्लस की और जब भी दोनों चिन्ह सेम होंगे तो हमेशा माइनस करेंगे। क्या करेंगे? यदि दोनों चिन्ह अपोजिट होंगे तो प्लस कर देंगे। क्या कर देंगे? दोनों चिन्ह सेम है अपोजिट? सेम है। दोनों चिन्ह कैसे हैं? सेम। तो माइनस करेंगे या प्लस? इधर लिख देते हैं, अगर दोनों चिन्ह समान होंगे तो दोनों समीकरणों को माइनस करेंगे। दोनों चिन्ह विपरीत होंगे मतलब उल्टे होंगे, एक प्लस का और एक माइनस का, तो क्या करेंगे? प्लस कर देंगे। और किसका देखना है? जो तुमने संख्याएं बराबर की हैं, किसका देखना है? तो 2x बराबर किया और 2x बराबर किया, इन दोनों के चिन्ह कैसे हैं? प्लस। तो क्या करेंगे? माइनस। अब कैसे करेंगे? तुमने सबसे पहले किसको लिखा है? समीकरण नंबर 2 को। तो सबसे पहले समीकरण नंबर 2 को उतारो, 2x - 3y = 4। फिर किसको उतारा है? थर्ड वाले को। तो थर्ड वाले को लिख लो, कितना हो जाएगा? 2x + 2y बराबर कितना हो जाएगा? 10। माइनस कर रहे हैं प्लस कर रहे हैं पहले ये बताओ? माइनस कर रहे हैं या प्लस कर रहे हैं पहले ये बताओ? माइनस। जब भी माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ? जो भी नीचे वाला समीकरण लिखा है, जो भी नीचे वाला समीकरण लिखा है, बेटा इधर देख लो, इधर जो भी नीचे वाला समीकरण लिखा है इसमें क्या करेंगे बताओ? 2x किसका है? तो इसके चिन्ह उल्टे हो जाएंगे, माइनस। जब भी माइनस करेंगे तब चिन्ह अपोजिट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे?
ये 2x किसका था, किसका हो जाएगा, 2y किसका है, किसका हो जाएगा, 10 किसका है, किसका हो जाएगा, माइनस का। अब जो भी संख्याओं के आगे पहले चिन्ह थे, अब उनके वो वाले चिन्ह नहीं रहे जो हमने लगाए हैं, इनके वो वाले चिन्ह बन जाएंगे। 2x यहाँ पर किसका है, इसमें किसका हो गया, 2x में से प्लस वाले में से माइनस को घटाएंगे तो कितना, कुछ नहीं बचेगा, जीरो कट जाएगा। विलुप्त करना, विलुप्त कर दिया, x को उड़ा दिया, है ना। अब क्या हो गया, -3y, ये कितने हैं, -2y, +2y मत समझना किसके हैं, -2y, तो -3y और -2y कितने हो जाएंगे, -5y। कोई प्रॉब्लम। अच्छा इसको देखो, ये -10 और ये +4, प्लस माइनस 10 में से 4 जाएंगे तो -6, क्योंकि संख्या 10 बड़ी थी, 10 माइनस की थी तो -6, माइनस से माइनस को काट देंगे, कैंसिल कर देंगे तो 5y बराबर कितना हो जाएगा, 6। y का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 6/5। ये किसका मान आ गया, y का। अब y के मान को ना समीकरण नंबर 3 में मत रखना, किसमें मत रखना, निकल y का मान, तो y का मान हमारे पास आया है, x का मान निकालने के लिए हम समीकरण नंबर 3 में भी रख सकते हैं, 2 में भी रख सकते हैं और 1 में भी रख सकते हैं, लेकिन हम 3 में नहीं रखेंगे। क्यों, क्योंकि वैल्यू जो भी हम निकालेंगे तो कैलकुलेशन बढ़ी जाएगी, क्या जाएगी, बड़ी, तो कैलकुलेशन छोटी रहे, या तो 1 में रख दो या सेकंड में रख दो। किस में रखेंगे, 1 में या सेकंड में। मैंने क्या बोला, मान तो थर्ड वाले से भी आएगा लेकिन पर बड़ा जाएगा, इसलिए हम उसमें नहीं रखेंगे। तो बताओ किस में रख दें, फर्स्ट वाले में रख दें। हम लिखेंगे y का मान, क्या लिखेंगे, y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर कैसे रखते हैं, पहले इस वाले समीकरण को चलो उतार लो, कितना है, x + y बराबर कितना है, 5। बताओ x का मान हमारे पास कोई आया है क्या, नहीं, किसका मान आया है, y का, तो x की जगह पर x रहेगा। y का मान बताओ कितना है, तो 6/5 इक्वल टू में कितना हो जाएगा, 5। x का मान निकालना है, x के आस पड़ोस में जो भी हो सबको दूसरी साइड क्या कर दो, ट्रांसफर, क्या कर दो, कैसे कर देंगे, x बराबर, ये 5 है तो ये तो ऐसे ही रहेगा, इसके पास में क्या है, 6/5, दूसरी वाली साइड में भेजेंगे, किसके हो जाएंगे, प्लस के हैं तो किसके हो जाएंगे, माइनस के, कितने हो जाएंगे, -6/5। क्या एलसीएम लेना जानते हो, कैसे ले लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 5, कितना हो जाएगा, ऊपर जो संख्या वो ऐसी जैसी रहेगी, 1 का डिवाइड देंगे, 1 का डिवाइड दो 5 में कितनी बार जाएगा, 5 बार, -6 को ऐसे ही रहने देंगे, 5 का डिवाइड देंगे 5 में तो कितनी बार जाएगा, 1 बार, या फिर वैसे ज़्यादातर बच्चे ऐसे कर देते हैं, इसका इंटू कर लो, एलसीएम लेना तो 5 एकम 5, इसका इंटू इधर कर दो 5m 25, इसका इंटू इधर कर दो 6 एकम 6। अभी भी देखो वही वाली चीज़ आएगी, 5m 25 6 एकम 6, है ना, ऐसे कर लो, ऐसे ऐसे करना चाहे वैसे। अब बताओ x का मान कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 25, ये कितना हो जाएगा 6/5। कोई प्रॉब्लम, कितने बचेंगे बताओ, माइनस या प्लस के, प्लस के, क्यों, क्योंकि 25 क्या है, बड़ा है, और 25 किसका है, प्लस का, अपॉन में कितना हो जाएगा 5, तो x की वैल्यू कितनी आई, 19/5। या तो दोनों इंग्लिश में बोलो या दोनों हिंदी में बोलो, है ना। बताओ ये x, ये y का मान हो गया और ये x का मान हो गया। इसी वाले सवाल को अभी बताओ हमने इसमें किसको विलुप्त किया है, अब की बार किसको विलुप्त करेंगे, एक ही सवाल में दोनों तरीके अपनाएंगे। अब की बार x को विलुप्त किया, अब की बार किसको विलुप्त करेंगे, करके दिखाएं, करके दिखाएं, नहीं करके दिखाएं। अच्छा इसमें हमने क्या किया था, माइनस किया था, क्या किया था, अब की बार क्या करेंगे, प्लस करेंगे, क्या करेंगे, प्लस। बताओ कैसे करेंगे, इसको साफ कर दूं क्या, ऑनलाइन वाले इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ऑफलाइन वालों को तो मैंने करा दिया है। अब बताओ इसमें अब की बार किसको विलुप्त करना चाहेंगे हम, किसको विलुप्त करना चाहेंगे, y को, y को विलुप्त करेंगे। एक मिनट के लिए वीडियो को पॉज कर देना। देखो हमने पहले, बताओ पहले हमने इसमें से किसको विलुप्त किया था, x को, अब किसको विलुप्त करेंगे, y को। विलुप्त मतलब गायब करेंगे। अगर जिस किसी को भी गायब करना है उसके गुणांक बराबर करने पड़ेंगे अपन को। तो पहले बताओ ये इसका गुणांक, y का गुणांक कितना है 3, इधर y का गुणांक कितना है 1, तो बताओ क्या ये बराबर है क्या, नहीं, y बराबर करने पड़ेंगे। तो कैसे करने, कैसे करेंगे बताओ, इस वाले समीकरण में कितने से इंटू कर दें, मैं बोलो कितने से इंटू कर दें, 3 से। तो क्या लिखेंगे, समीकरण, क्या लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट में 3 से गुणा करने पर। कोई प्रॉब्लम, तो बताओ इसमें गुणा करेंगे तो 3x हो जाएगा, ये 3 एकम 3, ये कितना होएगा 3 एकम 3, 3y हो जाएगा और बराबर 3 पंजे 15। ये इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 3।
अभी अभी हमने जिस मेथड से किया था उसमें दोनों चिन्ह सेम थे, इधर भी 2x आया था, इधर भी 2x आया था, दोनों प्लस प्लस के थे। किसके थे? क्या अब बताओ, क्या इधर 3y है और इधर 3y है, क्या प्लस प्लस के हैं, अपोजिट चिन्ह है? अपोजिट है। कैसे हैं? अपोजिट। जब भी अपोजिट चिन्ह मिलेंगे तो दोनों को प्लस कर देंगे। क्या कर देंगे? प्लस। तो हम लिखेंगे समीकरण, क्या लिखेंगे? 2 प्लस क्या लिखेंगे? 3। समीकरण 2 प्लस 3। तो सबसे पहले हमने कौन सा वाला समीकरण लिखा है बताओ? 2 वाला। तो 2 वाला समीकरण चलो बोल के बताओ कितना है? 2x माइनस 3y बराबर 4। फिर कौन सा समीकरण लिखा है? थर्ड वाला समीकरण बोल के बताओ कितना है? इक्वल में 15। 3x प्लस 3y इक्वल में 15। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे प्लस क्यों किया? आप लोग ये सोच रहे होंगे पहले वाले में माइनस कर दिया, इस वाले में क्या कर रहे हैं? प्लस। प्लस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि दोनों चिन्ह पहले से अपोजिट हैं। दोनों चिन्ह क्या है? पहले से अपोजिट है। पहले से अपोजिट है तो अब ये वैसे ही कट जाएंगे। माइनस लगाते हैं तो वो क्या करता है? चिन्ह को अपोजिट करता है। क्या करता है? मतलब ये प्लस का था तो ये माइनस का कर देता है इसको, ये प्लस का किसका कर देता? फिर तो ये कटेगा ही नहीं, क्योंकि ये भी माइनस का बन जाएगा और ये भी माइनस का बन जाए, फिर तो गड़बड़ हो जाएगा ना मामला। तो इसलिए इसको क्या किया है हमने? प्लस किया है। क्या किया है? जब भी दोनों चिन्ह अपोजिट होंगे दिमाग में फिट करवा लो, डीएनए में भर्ती करवा लेना हॉस्पिटल में जाके, उनसे कह देना कि भाई साहब अगर समान चिन्ह होंगे, कैसे होंगे? समान चिन्ह। यदि समान चिन्ह होंगे तो वैल्यू को क्या करेंगे बताओ? माइनस करेंगे दोनों समीकरणों को। यदि विपरीत चिन्ह होंगे, विपरीत चिन्ह मतलब उल्टे चिन्ह होंगे, तो क्या करेंगे? दोनों को प्लस करेंगे। क्या करेंगे? और चिन्ह भी किसके देखेंगे? दो जो संख्या सेम बनाई है हमने, क्या सेम हमने किसको बनाया है? वाई वाले को। 3y और 3y अपोजिट चिन्ह या सेम चिन्ह, तो प्लस करेंगे या माइनस? प्लस। इसलिए हमने किसका निशान लगाया? अब बताओ ये 2x प्लस के 3x प्लस के कितने हो जाएंगे? 5x। 3y माइनस के 3y प्लस के विलुप्त होगा ये तो बेचारे। ये बताओ ये प्लस के क्या है? ये कितने हैं? प्लस के 15। ये प्लस के कितने हैं? 4। कितने हैं भाई? 4। तो कितने हो जाएंगे प्लस के दोनों जुड़कर? 19। बताओ एक्स का मान कितना आ जाएगा? इस 5 को इसके नीचे ले आओ बस, तो कितना हो जाएगा? 19/5। कोई प्रॉब्लम एक्स के मान में? मैंने क्या बताया? एक्स के मान को समीकरण नंबर 3 में नहीं रखेंगे। किस में रखेंगे? समीकरण नंबर 1 में या समीकरण नंबर 2 में। मैंने तुमको पहले ही बताया आंसर समीकरण नंबर 3 से भी आ सकता है, लेकिन पर बड़ा जाएगा, छोटा करने के लिए समीकरण किस में रख देंगे? 1 में, है ना। बताओ कैसे लिखेंगे एक्स का मान? क्या लिखेंगे? हाँ, एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर। कोई प्रॉब्लम? अभी रखा ही नहीं है तो प्रॉब्लम कैसी आएगी? आ जाओ। अच्छा, एक्स का मान देखो, पहले समीकरण को लिख लेते हैं। एक्स प्लस वाई बराबर कितना दिया है? 5। अभी नोटबुकों को बंद करो, बंद करो इनको जल्दी। बताओ एक्स का मान कितना है? एक्स का मान कितना है? तो एक्स की जगह पर कितना रख देंगे? 19/5 प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा? 5। वाई का मान निकालना है। वाई के आस पड़ोस में जो भी है सबको ट्रांसफर कर दो, तो वाई को ही रहने दो केवल। बराबर में 5 है तो 5। 19/5 को दूसरी साइड ले जाओ तो माइनस के 19/5। बताओ एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 1। 5 का गुणा इधर कर दो, 5 25। 19 एकम 19, कितना बचेगा? 6/5। अगर तुमको याद हो, अभी अभी तुम्हारी मेमोरी बढ़िया हो, अभी अभी हमने ऐसे ही सवाल किया था, लेकिन पर उसमें हमने एक्स को विलुप्त किया था, इसमें किसको विलुप्त किया? वाई को। क्या आंसर में कोई भी फर्क आया? नहीं। पहले एक्स का मान 19/5 और वाई का मान 6/5, अभी भी वही मान है। इसलिए चाहो तो तुम एक्स को विलुप्त कर सकते हो या वाई को, दोनों में से किसी को भी विलुप्त कर सकते हैं, है ना। अब एक्सरसाइज का जो सॉल्यूशन है वो हम कल करेंगे। कब करेंगे? कल। आज इतना ही बहुत है। समझ में आया ना विलोपन विधि? कोई प्रॉब्लम है क्या विलोपन विधि में? नहीं है? ठीक है तो फिर